राहत मिलेगी। ठीक है भावना, रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, पीओके में आंदोलन के आगे झुका है पाकिस्तान। मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। शहबाज सरकार पीओके की मांगे मानने को तैयार है। पीओके में 29 सितंबर को शुरू हुआ आंदोलन, और अब आपको बता दें कि जो शहबाज सरकार है उसने पीओके की मांग को मानने की हामी भर दी है। और क्योंकि पीओके में जो आज़ादी की मांग को लेकर लगातार कई सारे जो आंदोलन है वो हो रहे थे, और अब आपको बता दें कि यहां पर जानकारी सामने आ रही है जहां मारे गए लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। पीओके में 29 सितंबर को यह आंदोलन शुरू हुआ था। आपको याद हो अगर किस तरह से लोग सड़कों पर आ गए थे, और लगातार जो यहाँ पर स्थितियां बनी थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी एक तरह से। और जो दमनकारी नीति जिसके लिए पाकिस्तानी सेना जानी जाती है वो यहाँ पर किया भी गया। कई लोगों की जान गई, और अब आपको बता दें कि मुआवजा देने की बात सामने आ रही है मारे गए लोगों के परिवार को। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बहरहाल इसका असर आने वाले समय में देखना होगा कि क्या कुछ होता है और कितना यहाँ के लोग मानते हैं। क्योंकि देखिए जो पाकिस्तान है वहाँ पर न सिर्फ पीओके बल्कि बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, ये तमाम जगह जहाँ पर विद्रोह की आग देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि पीओके की अगर आप बात करें तो यहाँ पर जो विद्रोह की आग पिछले दिनों देखने को मिली थी, और उसी के तहत यहाँ पर जो पाकिस्तानी सरकार है अब वो झुकती हुई नजर आई है। और अजय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अजय, 29 सितंबर से यहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ था, कई लोगों की जान गई थी, और जो पीओके में हुआ वो दुनिया ने देखा। अब यहाँ पर पाकिस्तान सरकार झुकती हुई नजर आ रही है। शहबाज सरकार मुआवजा देने को तैयार है। कितने परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा, किनकी पहचान की गई है? देखिए, अभी तक आपको बता दूं कि 12 लोगों की मौत की खबर थी। ये आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं जो कल तक थे, और उसके बाद कितने और लोग हैं जो अस्पतालों में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। बाकी कितने लोग घायल हुए हैं, उन तमाम लोगों के आंकड़ों को जो है वो देखकर उन बच्चों को कहीं ना कहीं मुआवजा देने की बात सरकार ने की है। और सरकार झुकेगी क्यों नहीं, क्योंकि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पाकिस्तान की कब्जे वाले कश्मीर के लोगों के मुद्दों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे, और उसके बाद भारत ने भी इस बात को लेकर चिंता जताई कि कैसे निहत्थे मासूम लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। उसके बाद पाकिस्तान जो है वो सत्ते में था। पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है। ऐसे में अगर उन लोगों का प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा तो फिर उसके बाद उसका क्या जो है हिसाब पाकिस्तान को देना पड़ सकता है। आपको याद होगा 2 दिन पहले जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि जो पाकिस्तान के कब्जे वाले हालात हैं, कश्मीर के हालात हैं, वो साफ बताते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब वहां के लोग बिना किसी जंग के जो है वो भारत के साथ आना चाहेंगे। क्योंकि जिस तरीके के हालात पाकिस्तान ने वहां बनाए हैं वो ऐसे हैं कि वो लोग जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो लोग मजबूरन ऐसी जिंदगी जीने को लाचार हैं। बिल्कुल। और अजय, कहीं ना कहीं देखिए इस मुद्दे को भारत ने भी यूएन के मंच पर उठाया था, और कहीं ना कहीं सवाल कई सारे उठने लगे थे, और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान को यह समझ में आ गया कि इस मुद्दे को सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि विद्रोह की आग तो बलूचिस्तान में भी है, आग तो सिंध में भी है, और आग तो कहीं ना कहीं जो खैबर पख्तूनख्वा है वहां पर भी है। वहां पर भी लोगों को मारा जा रहा है। जो पाकिस्तान की आर्मी है वो अपनी दमनकारी नीति के लिए दुनिया में जानी जाती है। देखिए खुशबू, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जिस तरीके के हालात लोगों ने पाकिस्तान में देखे हैं, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, उसके बाद जितने अत्याचार वहां पर सेना ने किए, आप खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की बात करें तो ये वो खित्ते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान से लगभग अलग होने को जो है वो पूरे तरीके से जदोजहद कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग तो अपने आप को वो पाकिस्तान का हिस्सा मानते ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं जो हैं टीटीपी के साथ जो जुड़े हैं, वो अफगानिस्तान से अपने रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते और पाकिस्तान को दुरंत लाइन बनाने नहीं देना चाहते। और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग वहां के हालात की वजह से, पाकिस्तान की बेरुखी की वजह से, पहले से पाकिस्तान से जो है वो इस तरह से परेशान थे कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से उनको छुटकारा मिल जाए। और होगा क्यों नहीं। आप खुशबू सोचिए, सरहद का वो इलाका या एलओसी का वो इलाका जिसके 500 मीटर की दूरी पर जो भारतीय जम्मू कश्मीर है, वहां पर अगर आपको खाने पीने की चीजें जो है, आटा अगर 25 रुपए 30 रुपए किलो मिलता हो और वहां पे 200 रुपए किलो मिलता हो, तो आप सोचिए कहां जाना चाहेंगे। तो यकीनन वहां की सरकार का जो फेलियर है वो दुनिया देख रही थी, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वहां के लोग जो हैं वो जिस चिंता में थे उस मुद्दे को उठाया जाए। और इसीलिए
भारत ने इस मुद्दे को जो है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखा। एमए के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान में अब जंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत के साथ शामिल होगा। तो वो साफ बताता है कि वो चीजें अब पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर परेशान कर रही थी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान से सवाल पूछेगा तो वो क्या जवाब देगा। ठीक है अजय, लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, पीओके में कई दिनों से लगातार जारी प्रदर्शन के आगे पाकिस्तान की सरकार बेबस और लाचार दिखाई दे रही है। आलम यह है कि पाकिस्तान ने पीओके के कश्मीरियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। शहबाज सरकार कश्मीरियों के सामने सरेंडर कर चुकी है और प्रदर्शनकारियों की सारी मांगे मानने को तैयार हो गई है। यानी प्रदर्शनकारियों पर गोली बरसाने वाली पाक सेना और सरकार प्रदर्शनकारियों के आगे झुक गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई दिनों तक चले हिंसक प्रदर्शन ने शहबाज सरकार की चूलें हिला दी। शहबाज और मुनीर ने विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए 10 से ज्यादा निर्दोष लोगों का खून बहा दिया। विरोध को दबाने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने हर हथकंडा अपना लिया, लेकिन आंदोलनकारियों को पीछे नहीं हटा सके और आखिरकार शहबाज सरकार को झुकना पड़ा। आंदोलनकारियों की मांगे माननी पड़ी। पीओके में कई दिनों से जारी जन आंदोलन थम गया है। पीओके सरकार और अवामी एक्शन कमेटी के बीच हुए समझौते में सरकार ने 38 में से 21 मांगे मान ली हैं। इसके बाद अवामी एक्शन कमेटी ने सभी विरोध प्रदर्शन समाप्त करने का ऐलान किया है। हालांकि आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों की याद में अगले 3 दिनों तक शोक जुलूस निकाले जाएंगे। समझौते के तहत विरोध प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के परिवारों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर मुआवजा मिलेगा और उनके एक सदस्य को 20 दिनों के भीतर नौकरी भी दी जाएगी। घायलों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। हिंसा और मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर आतंकवाद रोधी कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी और इसकी न्यायिक जांच भी कराई जाएगी ताकि सच्चाई सामने आ सके। पाकिस्तान कश्मीर पब्लिक एक्शन कमेटी के अध्यक्ष शौकत नवाज मीर ने कहा कि अधिकतर चीजें अचीव कर ली गई हैं। पीओके के लोग संतुष्ट हैं क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाई है। वे लोग कामयाब हुए हैं। इस विरोध प्रदर्शन में बहुत सी कीमती जानें गई हैं, उनके लिए शोक मनाया जाएगा। पीओके में पिछले कई दिनों तक हालात विस्फोटक नजर आए, जिसमें पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी सरकार ने फायरिंग कर दी, जिसमें 12 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जान गंवाने वाले लोगों का कसूर बस इतना है कि ये लोग पानी, बिजली, आटा, चावल जैसी कब्जा पूरी तरह जबरन और गैर कानूनी है और वहां लोगों की आवाज को दबाने की उसकी कोशिश दुनिया के सामने उजागर हो रही है। इसी बीच भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ा मैसेज देते हुए चेतावनी दी कि पाकिस्तान आतंक पर लगाम लगाए, वरना अंजाम भुगतने के लिए
तैयार हो जाए। भले ही पाकिस्तान इस बात को न माने, पर हकीकत यही है कि पीओके गंभीर राजनीतिक और नागरिक संकट से जूझता रहा है, अनदेखी का शिकार रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान सरकार के रवैये से नाराज होकर एक बड़ा तबका भारत से जुड़ना चाहता है। तभी तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कई बार कह चुके हैं। अब एक बात चलती है बार बार, कांग्रेस के लोग कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके पीओके पीओके। बहनों भाइयों, 3 साल पहले ही रक्षा मंत्री के रूप में देश की सेना के जवानों अधिकारियों को संबोधित करते हुए मैंने कहा पीओके के बारे में हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पीओके में ऐसे हालात बनते जा रहे हैं वहां की पाकिस्तान की सरकार के कारण कि कुछ देर में पीओके के लोग ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और आपने देखा होगा कि उसके 1 साल 1.5 साल के बाद पाक अधिकृत कश्मीर पीओके से यह आवाज उठ रही है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। यदि हमारी बात गलत है कोई प्रमाणित कर दे। और बहनों भाइयों, आज भी आपने देखा होगा वीडियो, शायद कुछ लोगों के पास होगा, पाक अधिकृत कश्मीर के लोग कह रहे हैं अब पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तान का झंडा नहीं फहरेगा, पाकिस्तान का झंडा उतारा जा रहा है, पीओके के रहने वाले लोगों के द्वारा ही उतारा जा रहा है। कि जल्द ही पीओके के लोग खुद आगे आकर भारत में मिल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखिए, पीओके में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को झुका दिया है। पाकिस्तान सरकार ने प्रदर्शनकारियों की अधिकतर मांगे मान ली हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पिछले कई दिनों से चले आ रहे उग्र प्रदर्शनों ने पूरे पाकिस्तान की राजनीति को हिला दिया। इतना ही नहीं, पीओके हाल ही में हुए हिंसक प्रदर्शन ने पाकिस्तान सरकार को और वहां की सेना की कलई भी खोल दी। इन प्रदर्शनों में जिस तरह हजारों लोग शामिल हुए, उससे साफ हो गया कि पीओके के लोग पाकिस्तान को जरा भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। एक रिपोर्ट। पीओके में जारी विरोध प्रदर्शन अब शांत होता दिख रहा है। पीओके की जनता के आगे पाकिस्तान सरकार ने आखिरकार घुटने टेक ही दी। अब तक पीओके के कश्मीरियों को निशाना बनाने वाली पाकिस्तान सरकार पूरी तरह सरेंडर मोड में आ गई। शहबाज सरकार ने प्रदर्शनकारियों के साथ समझौता कर लिया और कश्मीरियों की मांगे मान ली। हालांकि ये मांगे पूरी होंगी या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने प्रदर्शनकारियों के साथ विरोध प्रदर्शन को खत्म करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर की। इन प्रदर्शनों में कम से कम 20 लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। 29 सितंबर को शुरू हुई हड़ताल के कारण हिंसा ने क्षेत्र की शांति को भंग कर दिया था। ये तब हुआ जब प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधि निकाय जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के अधिकारियों और नेताओं के बीच बातचीत टूट गई थी। प्रदर्शनकारियों ने अपने 38 बिंदुओं का एक ज्ञापन जारी किया था, जिसमें अधिकारियों से आग्रह किया था कि वो उन्हें स्वीकार करें, नहीं तो वो सड़कों पर उतरेंगे। आखिरकार उन्होंने ऐसा ही किया। नतीजा ये कि पुलिस के साथ हिंसक झड़पें हुई, उसमें 3 पुलिसकर्मियों समेत कम से कम 20 लोग मारे गए। विरोध प्रदर्शनों में सैकड़ों पुलिसकर्मी और नागरिक घायल भी हुए। जैसे जैसे अशांति बढ़ती गई, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने समस्या का बातचीत से हल निकालने के लिए बुधवार को एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल मुजफ्फराबाद भेजा। पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ के नेतृत्व में टीम ने लगातार 2 दिनों तक गहन चर्चा की, जो लगभग आधी रात को खत्म हुई। संसदीय कार्य मंत्री तारिक फजल चौधरी ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। फजल चौधरी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि वार्ता प्रतिनिधिमंडल ने एक्शन कमेटी के साथ अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। प्रदर्शनकारी अपने घरों को लौट रहे हैं। सभी सड़कें फिर से खोल दी गई हैं और ये शांति की जीत है। एक्स पोस्ट से जानकारी मिली कि 25 बिंदुओं वाले एक विस्तृत दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें हिंसा में मारे गए लोगों के लिए मुआवजा, हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं पर आतंकवाद के मामले दर्ज करना शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। पाकिस्तान सरकार ने पीओके के मुजफ्फराबाद और पुंछ संभागों के लिए
2 अतिरिक्त इंटरमीडिएट और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्थापित करने पर भी सहमति जताई। फैसला हुआ कि स्थानीय सरकार मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए 15 दिनों के भीतर स्वास्थ्य कार्ड के एक्टिवेशन के लिए धनराशि जारी करेगी और सरकार पीओके के हर जिले में चरणबद्ध तरीके से और एमआरआई और सिटी स्कैन मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ में ये भी सहमति हुई कि पाक सरकार पीओके में बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए 10 अरब पाकिस्तानी रुपए मुहैया कराएगी। पीओके में मंत्रिमंडल का आकार घटाकर 20 मंत्रियों और सलाहकारों तक सीमित कर दिया जाएगा और प्रशासनिक सचिवों की संख्या किसी भी वक्त 20 से ज्यादा नहीं होगी। सरकार के आकार को कम करने के लिए कुछ विभागों का विलय किया जाएगा। ये सहमति हुई कि पाकिस्तान सरकार नीलम घाटी सड़क पर कहोरी और काम से और चपलानी पर 2 सुरंगों के निर्माण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करेगी। ये भी निर्णय लिया कि कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों वाली एक उच्च स्तरीय समिति पीओके विधानसभा के सदस्यों के मुद्दे पर विचार विमर्श करेगी। साथ ही मीरपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए कदम उठाए जाएंगे। समझौते में ये भी निर्णय लिया हस्तांतरण पर टैक्स 3 महीने के भीतर पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा के बराबर लगाया जाएगा। एक निगरानी और कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाएगा। इससे पहले शुक्रवार को लगातार 5वें दिन बंद रहा, जिससे सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह ठप रहा। कुछ सड़कों पर केवल मोटरसाइकिल और कुछ निजी वाहन ही दिखाई दी। पिछले रविवार को लगाया गया संचार ब्लैकआउट जारी रहा, जिससे पीओके के लोगों में आक्रोश बढ़ रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तमाम खबरों पर नजर है आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।